भाई बिग बॉस 19, जी हाँ, एपिसोड नंबर 51 आज हुआ है नॉमिनेशन भाई। और नॉमिनेशन में जो भसड़ मची है हुआ है अमाल और अभिषेक, उनमें झगड़ा हो गई। हाथापाई तक हो चुकी है दोनों की। तो एक दूसरे के ऊपर चार्ज किया है इन्होंने। तो भाई गलती किसकी? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसी टॉपिक पे बात करूँगी क्योंकि पूरे एपिसोड का हाईलाइट यही था, इन दोनों का झगड़ा। तो इसी के बारे में बात कर लेते पहले कि इन दोनों में गलती किसकी। देखिए, नॉमिनेशन टास्क चल रहा था, हर कोई चलो पहले ना मैं एक काम करती हूँ, पूरा नॉमिनेशन टास्क ही बोलती हूँ, फिर हम एंड से स्टार्ट तक जाएंगे, ठीक है। पहली बार तो देखिए, नॉमिनेटेड सदस्य कौन है मैं पहले ही बता चुकी हूँ। गौरव, नीलम, मृदुल और मालती, ये है नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट। तो देखिए, नॉमिनेशन टास्क क्या था उसकी डिटेल भी मैं पहले बता चुकी हूँ, अभी फिर से बता दी कि नेहल जो है ना पानपुरी तैयार करेंगी। कैप्टन नेहल पानपुरी तैयार करके देगी। जो मतलब उसके पास आएगा, जो भी सदस्य उसके पास मैक्सिमम जो है 3 पानपुरी वो दे सकते हैं, या फिर 1 या फिर 2। मतलब हर एक कंटेस्टेंट को कम से कम 3 लोगों को नॉमिनेट करना है, या फिर 2 कर सकते या फिर 1 कर सकते। तो इस तरह से भाई नॉमिनेशन टास्क है। सबसे पहले आया भाई गौरव ने किया पहले तानिया को बोला तुम दिख नहीं रही हो। ये कौन सा रीज़न है यार, दिख नहीं रही हो? ये इतना वैलिड नहीं लग रहा था मुझे, ठीक है। उसके बाद किया उसने मालती को मतलब नॉमिनेट किया और बोला कि तुम जो हो ना, तुम्हारी क्या वाइफ पसंद नहीं, ऐसा कुछ बोला वो, कि तुम ना बिना बात की चीज़ों में घुसती हो। सीधा ये बोल देता है, भाई देखो तुम नई आई हो, तुम हमारे ग्रुप में तो शामिल नहीं हुई, तुम ऑपोजिट ग्रुप में हो, तो इसलिए मैं तुम्हें नॉमिनेट करता हूँ बस। और नीलम को क्या कहा, नीलम अभी ना तुम दिखने लगी हो और मैं चाहता हूँ तुम और दिखो। ये कैसा रीज़न है? बोल देता, भाई नीलम तुम तानिया की चमची लग रही हो, जैसे कि मैंने पहले कहा था, मैं अपने स्टैंड पे कायम हूँ, तुम तानिया की चमची हो, इसलिए मैं तुम्हें नॉमिनेट कर बस। तो घुमा फिरा के रीज़न, सेफ गेम क्यों खेलना है? सही है ना। उसके बाद भाई नीलम, देखिए नीलम ने किसको किया। अब नीलम का था भाई कि गौरव ने मुझको किया है, मैं भी गौरव को करूँगी। यही होता है नीलम का। तो नीलम ने गौरव को किया। देखिए गौरव जी, आपने हमें किया है तो हम तो आपको करेंगे ही ना। वाह क्या रीज़न है। ये हो गया, आपने हमको किया, हम तो आपको करेंगे ही ना। और उसके बाद आप तो वैसे भी घर में कुछ दिखते नहीं, आपके कुछ मुद्दे होते नहीं, मतलब तुम्हें पता है उसके मुद्दे हैं या नहीं। उसके बाद नीलम ने किया फरहाना को। जिस तरह से शुरुआत में ये भसड़ मची, झगड़े हुए ना, इसकी वजह से शायद फरहाना को किया है नीलम ने, वो बताऊंगी मैं आपको। उसके बाद भाई प्रणीत को क्यों किया यार? प्रणीत को क्या कारण था? प्रणीत से ना तुम्हारा कुछ झगड़ा है ना कुछ है, मतलब जानबूझकर है ना चीज़ें अपने ऊपर लेनी, बस यही चीज़ें। तो प्रणीत को कर दिया भाई। उसको बोला कि तो वो दिख नहीं रहा है। अरे वो तुमसे अच्छा दिख रहा है और वो वैलिड पॉइंट सामने रख रहा है, और ये रीज़न ना खुद प्रणीत ने जब नीलम को नॉमिनेट किया तब उसके सामने रखा है। और नीलम तो नीलम ही है, बेवकूफ़। मुझे वो पहले से पसंद नहीं क्योंकि उसको ना ज़्यादातर चीज़ें समझ में नहीं आती। जी हाँ भाई। उसके बाद आया मृदुल ने किया बशीर को। मृदुल ने बशीर को कर दिया। उसके बाद भाई मृदुल ने कर दिया मालती को। मालती और मृदुल का पहले से बज रहा है, हम जानते हैं, और अभी नॉमिनेशन के वक्त फिर से बजा। मृदुल ने उसको पानपुरी देना चाहता था, तो बोले गंदा है, नीचे रख, गंदा है तो नीचे रख। ये क्या बात हुई? हाँ, गंदा है। वो बंदा जो है ना 6-6 घंटे वहाँ पर आटा गूंद रहा है, रोटियां बना रहा है, किचन में काम कर रहा है वो बंदा यार। आज तो लिटरली वो बंदा 6 घंटे काम कर रहा था, आपको पता है, कुनिका के हाथ के नीचे। मतलब कुनिका बता रही थी वो कर रहा था, उसकी तो ड्यूटी तक नहीं थी, फिर भी कर रहा था मृदुल किचन में काम। और तुम बोलते हो कि उसके हाथ साफ नहीं। मालती, कभी खुद के गिरेबान में झाँक के देखो कि आप क्या हो, समझिए। और ठीक है, चलो ये तुम्हारी हो गई कुछ दुश्मनी या फिर कुछ भी। तो उसके बाद भाई
मृदुल जो है, मृदुल बोला तेरे से ना अच्छा वो है, तू बहुत बड़ी गंदी है, समझी। हाँ, ये सारी चीज़ें जो चालू हुई। और मालती ना मुझे इतनी प्रॉमिसिंग नहीं लगती। जब भी ना आप उसको ऑब्जर्व करो, जब भी झगड़ा करती ना, चल निकल, चल निकल, बस हो गया, चल मैं अंदर जा रही हूँ, भाग जाती, सिचुएशन से भाग जाती ये बंदी। जी हाँ, 1 to 1 झगड़ा नहीं कर सकती ये बंदी, मैंने देखा है ना। 3 दिन से ऑब्जर्व, सॉरी 1 हफ्ते से ऑब्जर्व कर रही हूँ मैं उस बंदी को। आप भी करना और फिर मुझे बताना कमेंट में मैं सही थी या गलत। तो चलो भाई, उसके बाद भाई मृदुल ने किया फरहाना को। मृदुल ने फरहाना का रीज़न क्या दिया ना, मैंने लिखा भी नहीं और मुझे याद भी नहीं है सच में। तो अगर आपको पता है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। उसके बाद भाई आया बशीर। बशीर आया और बशीर ने 2 रियलिटी शो किए ना, 2 या 3 रियलिटी शो का किंग है ना वो तो। फिर भी उसको पता नहीं, जब आपको ना पूरा मतलब पावर मिलती है ना, तो वो पावर है ना पूरी समेटनी चाहिए। जब आपको 3 नॉमिनेशन करने का मौका मिल रहा है तो आपने 2 क्यों लिए? 2 क्यों लिए? सबसे बड़ी बात। जब आपको ऑलरेडी 3 मिल रहे तो 2 क्यों लेना है? किसी को भी कर देते हैं। और इन सब बातों में ना खुद की भी होती है कि अगर हम नॉमिनेट हो जाए ना तो मैक्सिमम लोग है ना नॉमिनेशन में आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें रहती। तो बशीर ने भी 2 का किस हिसाब से लिया, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। तो बशीर ने भाई सबसे पहले किया है मृदुल को। 1 सेकेंड। हाँ, बशीर ने सबसे पहले किया है मृदुल को। और उसके बाद किया है भाई मालती को। जी हाँ, बशीर ने किया है मृदुल और मालती को। उसके बाद भाई मालती आई। मालती मैडम आई। मालती ने किया गौरव को, मृदुल को और फरहाना को। मालती का फरहाना से झगड़ा हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, मतलब अभी मैं बताऊंगी आपको एंड में वो क्या बसड़ थी। उसके बाद मालती ने गौरव को भी किया है, क्योंकि गौरव ने शायद मालती को किया है इसलिए। और उसके बाद मृदुल को किया। मृदुल और मालती का है ना बैक टू बैक बज रहा है। तो ये दोनों वही दुश्मन मान के चलो, आप एक दूसरे को करेंगे ये उंगली, अभी नॉमिनेट भी करेंगे और उंगली भी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भाई। उसके बाद हमने देखा भाई अशनूर ने भाई फरहाना और नीलम को किया। अशनूर ने तो फरहाना बोली भी, अरे ये तुझे अपनी दुश्मनी याद है, मुझे लगा तू भूल गई। अशनूर बोली, मैं अपनी दोस्ती और अपने दुश्मन दोनों को कभी नहीं भूलती। वो बोली, वाह क्या बात है, वेरी गुड, बनी रहना, डटी रहना उस बात पे। उसके बाद भाई तानिया ने मालती को किया, कुनिका को किया और गौरव को किया। गौरव को बोली कि गौरव मैं आपको इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपकी वजह से मतलब जीशान भाई मेरे से नाराज़ होके चले गए और एंड में बात तक नहीं की। वही बात नहीं बहना, तुम बहुत बड़ी फेक हो। और जब तुम्हारा पूरा चिट्ठा सलमान खान ने खोला ना तो जीशान को लगा यार मेरे साथ ये क्या हो गया ये बंदी मेरे साथ गेम खेल गई, ये हुआ है, समझी। और उसके बाद भाई तानिया ने मालती और कुनिका को भी किया। कुनिका को तो माँ मानती थी ना ये। हाँ, तानिया कुनिका को ही कर दिया। हाँ, और फिर तानिया ने मालती को किया कि साड़ी पहनने वाला टास्क, उस साड़ी में अटकी हुई है वो। साड़ी से बाहर नहीं निकली वो, कि मैंने साड़ी पहनी थी फिर भी जानबूझकर मुझे नॉमिनेट किया। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद हमने देखा भाई प्रणीत ने किसको किया? प्रणीत ने किया मालती को, क्योंकि वो बोला कि मालती तुम वाइल्ड कार्ड तो आई हो लेकिन उस तरह से खेल नहीं रही जिस तरह से खेलनी चाहिए, और ज़्यादा खुलो। उसके बाद प्रणीत ने किया नीलम को कि नीलम तुमने किया इसलिए मैंने तुम्हें किया। लेकिन तुम्हारा जो ये मुद्दा था, मतलब तुमने जो कहा ना मेरे बारे में, ये मेरे को पसंद नहीं आया खास, इसलिए मैं तुम्हें कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुमने कहा कि मैं दिखता नहीं हूँ। मैं दिखता हूँ या नहीं दिखता तुम्हें कैसे पता? और तुम किस बिना पर जज करे हो कि मैं बाहर दिखता नहीं हूँ या फिर मेरा कुछ कंटेंट नहीं? तो ये भी सच है भाई, प्रणीत कम बोलता है और एकदम सटीक बोलता है, पता है। देखो बशीर, तुमने भी 2 ही नॉमिनेशन किए, लेकिन प्रणीत देखो, प्रणीत ने भी 3 नॉमिनेशन लिए। इसको कहते दिमाग। क्योंकि ना पता है आपको ना
मैंने कहा जैसे कि आपको जितनी पावर मिले ना 5 को नॉमिनेट करो, 10 को नॉमिनेट करो, ले लेनी चाहिए। पता है आपको, यही चीज़ें होती। तो प्रणीत क्या किसके साथ झगड़ा बजा है? अभी किसी के साथ नहीं, फिर भी उसने तीनों नाम लिए, सीधा उसने चुन लिया, मालती, नीलम और तानिया चुना ना। तो इसी ऐसा चुनाव जो है ना रहना चाहिए भाई। हाँ, उसके बाद भाई बजाज ने अमाल, शहबाज और बशीर को किया। और उसके बाद अमाल, उसके बाद बजाज के बाद तुरंत अमाल आया। और अमाल ने बजाज को पानी पूरी खिलाई। और पानी पूरी खिलाने का ये जब मृदुल बोला ना कि गंदे हाथों से मत दो, मालती बोली मृदुल को, तभी कुनिका ने सॉल्यूशन दिया था कि एक काम करो, वो जो है ना वो पूरा दे दो और वो अपने हाथ से सामने वाला इंसान खा लेगा। वो जो थी द्रोण था वो जिसमें, हाँ। तो इसका सॉल्यूशन किसी ने सुना। फिर अमल ने बजाज को खिलाई। कैसे खिलाई मैं बताती हूँ। हम पानपुरी कैसे खिलाते? ऐसे खिलाते। उसने ऐसे खिलाई और ऐसे किया, ऐसे किया। तो यहाँ पे गलत कौन है? यहाँ पे गलती सरासर अमाल की ही है। ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी? जानबूझ के उंगली कर रहा है। और फिर रेपोकेशन तो सहन करने पड़ेंगे तुम्हें, क्योंकि ये कोई मृदुल वुदुल नहीं है, ये अभिषेक है जो तुम्हें पूरी तरह से इतना का इतना देगा फुलटू अग्रेशन में। और अच्छे से दिया उसने। अभिषेक ने तो सबसे पहले उसको पेट से ढकेला और फिर उसको खड़े रह कर सीधा धक्का मार दिया। हाँ, अमल धक्का क्यों मारा, धक्का क्यों मारा? अमल बोल रहा था धक्का क्यों मारा? अबे तुम्हें नहीं पता क्या क्यों धक्का मारा? ये देखते ही बशीर जो है भाग के आ गया। हाँ, 2 थप्पड़ कान के नीचे बजा दूंगा, बजाज 2 थप्पड़। तो बजाज बोल रहा है बजा, आजा, चल आजा, बजाज बजाज हमको पता है सुन के लेगा क्या? नहीं। तो बजाज बोला चल आजा, मार ले, फिर दिखाता हूँ मैं भी, हाथ तो लगा, आजा इधर, तू पहले हाथ लगा। तो ये सारी चीज़ें जो बजाज बोल रहा था बशीर को। बशीर क्यों कूद के आया पता है? जब से जीशान का एविक्शन हुआ है ना, ये बौखला गया है, पता है बशीर। उसको पता चल गया भाई जीशान इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंडर चला गया, तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ये बशीर को लगा। तो इसीलिए भाई बशीर जो है कूद के आ गया बीच में, अमल को बचाने के लिए। तो फिर उसने हाथ क्यों लगाया, उसने हाथ क्यों लगाया, ये चल रहा था अमल का। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो अमल को कुनिका बोली भी, अरे पर मैंने सॉल्यूशन दिया था ना कि वो सीधा तुम वाटी जो है उसको दे दो, वो खा लेगा अपने आप से। अमल मैं क्यों दूँ, मेरे को उसको खिलाने का था कोनिका जी, मेरे को उसको खिलाने का था। तो तूने जानबूझ पे किया है तो ले, फिर धक्के ले, और क्या। तो इसमें बिल्कुल भी ना मुझे बजाज का कसूर नहीं लगा है। इसमें अमल ने उंगली की थी, और जब उंगली करते हो, उंगली करने पर जब हाथ पड़े तो फिर गुस्सा क्यों होना? ये भी तो बातें होती ना। उंगली करने तो उंगली मत करो यार, क्यों करनी है आपको? तो ये सारी चीज़ें भाई। उसके बाद अमल ने फिर जीके को किया और बजाज को किया, 2 को किया। जीके को भी किया है कि जीके जो है अपने स्टैंड जो है रखता नहीं है। और उसके बाद भाई कुनिका, जी हाँ कुनिका आई। कुनिका ने क्या ड्रामा किया, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 से निकला धाका, चोर निकल के भागा। यही किया है कुनिका ने, और सीधा नीलम की तरफ गई और नीलम को कर दिया भाई नॉमिनेट। हाँ, तो कुनिका बोली नीलम कल तू जो बोली थी ना मुझे, हाँ कि मैंने आपके बारे में मुंह खोला तो आपको बड़ी मिर्ची लग जाएगी, तो मैं तेरे मुंह खोलने का इंतज़ार कर रही हूँ। तू कब मुंह खोलेगी, इसीलिए नॉमिनेट भी कर रही हूँ। नॉमिनेट हो जा। मैं चाहती हूँ कि तू इस घर में ना रहे, समझी? तू निकल जाए इस घर से। तो उसके बाद भाई कुनिका ने फिर तानिया की तरफ रुख किया, फिर से चोर निकल के भागा वही। और फिर तानिया को कर दिया।
कि तान्या तुम दिख जाओ, तुम चुपचाप से बैठी हो, कुछ घर में कर लो भाई। ये बोला गया है तान्या को। तो मालती को भी क्या है कोनिका ने, आप जो है अपनी ड्यूटीज़ नहीं करती, हर किसी से पंगे लेते रहती हो, हर चीज़ में पंगे लेती हो। तो इस वजह से कोनिका ने उसको किया। फिर शहबाज आया भाई, शहबाज ने भाई अभिषेक को किया और वो बोला तू एक नंबर का बेल बुद्धि है, तेरे को अक्ल नहीं है। ये बोला भाई शहबाज, क्योंकि तू अगर तेरे में बुद्धि होती ना तो तू ये बिग बॉस को बोलता नहीं कि भाई मैं 2 बार एक ही बंदे को 2 बार पानपुरी खिला सकता हूँ क्या, तेरे को अक्ल होनी चाहिए कि एक ही बार खिलानी। तो ये बोला है भाई। उसके बाद शहबाज ने कोनिका को किया। तो शहबाज बोला कि मेरे जो भाई गॉड फादर है ना, मतलब तुमने ना उनको मतलब उनके साथ तुम बहस करती हो, उनको मतलब जवाब देती हो। जब वो सामने सलमान सर बोलते हैं ना तो आपको सुन के लेना चाहिए। कोनिका बोली मैं क्यों सुन के लूँ, मैं क्यों सुन के लूँ, सलमान मेरा दोस्त है, सलमान और मेरे बीच की बात है, तू क्यों बीच में टांग लड़ा रहा है। तो ये बहुत कमाल का बोले कोनिका, मैं क्यों सुनूँ उसकी, और वो मेरा दोस्त है सलमान खान, वो होस्ट भी है और मेरा दोस्त भी है, मैं उससे जैसे चाहे वैसे बात करूँ। तो शहबाज बोला नहीं मेरे गॉड फादर है। तो बोले ठीक है, तू गॉड फादर पकड़, ये मक्खन लगाना है और तू गॉड फादर पकड़ के बैठ। मेरा गॉड फादर एक ही है, मेरे पिता, बाकी कोई मेरा गॉड फादर नहीं है। भाई कोनिका की ये बात ना मेरे को बहुत अच्छी लगी। क्या बात है कोनिका, मतलब ये 1 लाइन ना बहुत कमाल की थी कि मेरा गॉड फादर सिर्फ मेरा बाप है। क्या बात है। उसके बाद भाई फरहाना ने शहबाज को किया, नीलम को किया और मृदुल को किया। जी हाँ, फरहाना बोली नीलम तुम चमची हो, तुम तान्या की चमची हो, और फरहाना बोली शहबाज को कि तुम झूठे हो, मक्कार हो और तुम दल बदलू हो। तो ये सारी चीज़ें बोली भाई फरहाना ने। तो इस तरह से भाई ये नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है पूरी हो गई है और नॉमिनेट होने वाले सदस्य कौन है, गौरव, नीलम, मृदुल, मालती और फरहाना। जी हाँ, लेकिन तुरंत उसके बाद जब बिग बॉस ने अनाउंस किया तो वो बोले पानपुरी खाने के बाद सूखी पूरी तो खाई जाती है। तो नेहल आपको ये अधिकार मिलता है कि आप नॉमिनेटेड सदस्य में से किसी एक बंदे को जो है बचा सकते हो। तो फरहाना को बचा लिया है नेहल ने, और अभी फ़िलहाल गौरव, नीलम, मृदुल और मालती, ये 4 लोग। जी हाँ, तो ये सारी बसड़ जो है घर में हुई गाइस। चलो अब करते शुरुआत से शुरुआत। ये नॉमिनेशन टास्क तो बता दिया पूरा मैंने। तो देखिए प्रणीत और अभिषेक की बातें चलती है। तो अभिषेक बोलता है कि यार देख मैं गौरव से बहुत हर्ट हूँ, गौरव मतलब खुद को लीडर समझता है और ये सारी चीज़ें। तो अशनूर भी बोली हाँ मैंने देखा है कि गौरव भाई जो है ना हमारी तरफ से ज़्यादा चीज़ें नहीं करते। तो उनके इसमें रहते, वो उनमें और मृदुल में ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो हमारे में ज़्यादातर ये बैठते नहीं या फिर कुछ चीज़ें जो है करते नहीं। ये अशनूर बोली अभिषेक को। और अभिषेक जो है प्रणीत के साथ डिस्कशन करते हुए हमें देखा गया कि अभिषेक बोला तो कि तू देखना अब गौरव कैसा करे। उस दिन भी मैं बोल रहा था कि अशनूर को हम कैप्टन बनाते, तो उसका बीच में ही चालू गया नेहल को बनाना है। मैंने बोल दिया मेरे को नेहल को नहीं बनाना है। तो ये अपना ग्रुप छोड़ के क्यों वो नेहल फरहाना उनके पीछे क्यों ये वो करता है, उसको अशनूर नहीं दिखी क्या। ये अभिषेक का था पॉइंट ऑफ व्यू देखने का। तो मुझे तो अशनूर का भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि शुरुआत में ना गौरव ने कोनिका के साथ पंगा लिया था ना, तो अशनूर को कैप्टन बनाने के लिए वो पंगा हुआ था पहले दूसरे हफ्ते में, आप जाकर देखो तो वो अभिषेक बोला प्रणीत को जो होगा देखा जाएगा। और गौरव जो है ना इस तरह से करता है यार, लीडर समझता है अपने आप को, वही चीज़ें करता है, पूछता नहीं चीज़ें। हमें कैप्टनसी मिली क्या, वह उसने कब हमारा नाम आगे किया गौरव ने। ग्रुप करता है ना, मेरा अशनूर का तेरा हम तीनों का नाम कभी आगे किया है क्या गौरव ने, बता मुझे। तो प्रणीत चुप बैठ गया। प्रणीत बोला हाँ ये भी तो सही है, लेकिन उसको लगा कि बोलूँ तो क्या बोलूँ मैं, ऐसी चीज़ें हो जाती है। तो प्रणीत बोला ठीक है मैं एक काम करता हूँ, मैं जीके से बात करता हूँ इस टॉपिक पे। अभिषेक बोला कोई ज़रूरत नहीं,
इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी और मुझे कोई क्लैरिटी नहीं चाहिए और मुझे क्लैरिटी दे भी मत तू। तो प्रणीत बोला ठीक है तेरी मर्जी, मैं क्या बोलूँ। लेकिन इस बात से ना मैंने देखा प्रणीत थोड़ा खफा खफा सा हुआ है, क्योंकि जब डैनी रूम में ना ये दोनों बैठे थे ना तो प्रणीत गया नहीं उनके साथ बैठने। जी हाँ, अभी फिर नीलम बोल रही भाई तान्या को कि कैसे समझाओ तुझे, शांत हो जा। हाँ, फिर कुनिका और नेहल बोलती है भाई इतनी डम्ब नहीं है नीलम जितनी लगती है, और मतलब डम्ब नहीं है नीलम इतनी, और लगती भी नहीं। लेकिन तान्या जो है ना बहुत चालाक है, ये बात बोल रही है, गेम खेल रही है, बहुत तगड़ा वाला गेम जो है तान्या खेल रही है, ऐसा कुनिका नेहल का मानना है। उसके बाद हमने देखा फरहाना अमाल को बोलती है भाई नीलम ना चमची वाली बहन है, समझा तू। हाँ, फिर फरहाना बोलती अमाल ना, अमाल तेरा दोस्त कौन है बता, शहबाज है ना। अमाल बोला तो छोड़ ना, जैसे तेरी नेहल दोस्त है वैसे मेरा शहबाज करीबी दोस्त है, ये बोला भाई। कौन? अमाल बोला है फरहाना को। तो इनकी बातें चल रही थी, वहाँ पे शहबाज आ गया और फरहाना ही शहबाज से नाराज़, तो फरहाना वहाँ से उठकर तुरंत चली गई। फिर अमाल को नीलम बोली पोहा लाओ, आमलेट लाओ, आमलेट, हाँ आमलेट बना के लाओ। अमाल भाई कितनी सेवा करती भाई ये बंदी, बाप रे बहुत सेवा करती भाई ये बंदी। हाँ, अमालवा का बड़ा ख्याल है भाई। फिर शहबाज अमाल को बोला कि शहबाज फरहाना ये दोस्ती खराब होती है ना तो होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमाल तू बजाज को दे देता चमचा टास्क में, तूने उसको क्यों दिया? हाँ, दोस्ती खराब करके रख दी। तो शहबाज बोला होती है खराब तो होने दो। तो उसके बाद भाई हमने देखा कि नेहल जो है, नेहल कुनिका को मतलब लंच करने के लिए बोलती है, लेकिन कुनिका बोलती है भाई मुझे वर्कआउट और फिर बात लेना है, और फिर नीलम को ही खाना जो है पकाना पड़ता है। जी हाँ, ये सारी चीज़ें हुई। फिर नीलम बोलती भाई तान्या को कि दोस्ती ठीक है, तू भी ठीक है, लोग नरेटिव सेट करते ना वही पसंद नहीं। और फिर तान्या बोली हम बेड चेंज कर लेते, तो नीलम बोली कोई ज़रूरत नहीं बेड वगैरह चेंज करने की इतनी। तो फिर रोने लगी भाई तान्या। फिर वो बोली नीलम हम रोने के लिए थोड़ी ना आई है, नहीं आई है, और वहाँ से जो है नीलम चली गई। जी हाँ, हमने देखा फिर शहबाज, गौरव और अमाल ये डाइनिंग रूम में बैठते, तब शहबाज बोलते भाई ये टॉप 3 में चला जाएगा और हम यही बैठे रहेंगे। कौन? गौरव। और वहीं से यार इनकी बातें भी कट हो गई, वो आधा एक कॉन्वर्सेशन जो है दिखाया गया। और उसके बाद देखिए तान्या, क्या करूँ भगवान, क्या करूँ भगवान, रक्षा करो भगवान। अब मैं रोऊंगी तो सिंपैथी कार्ड खेल रही हूँ, सिंपैथी मांगूंगी मैं। माँ का नाम लिया तो मैं नाटक कर रही हूँ, तो मैं करूँ को क्या करूँ? हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहती। तान्या का रोना धोना चालू हो गया। उसके बाद भाई अमल नीलम को बोलता है कि जाने तो जिसको जहाँ जाना है। तान्या निकल गई यहाँ से। हाँ, नीलम बोली कि भाई एक्टिंग नहीं होती हमसे, तो क्या ये तान्या का टॉन्ट था कि एक्टिंग नहीं होती हमसे? मुझे लगता है तान्या को ये टॉन्ट बड़ा चुभा है और सीधे भाग के अंदर गई। तो ये टॉन्ट शायद नीलम ने तान्या के लिए मारा होगा कि हमको जो है ना नाटक करने नहीं आता, तो हमारा खाना है तो खाओ वरना भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर। और कोई ग्रुप भी बचा नहीं अब, ये अमाल बोलते हुए दिखा भाई हमको। उसके बाद में मालती सो क्यों रही है? फिर शहबाज ने नेहल को कहा भाई मालती जो है सो रही है। फिर नेहल ने कहा कि भाई तेरी दोस्त है तू उठा दे, तेरी दोस्त है ना उठा दे तू। उसके बाद हमने देखा भाई अभिषेक और रोशनी जो है ना
प्रणीत को बैठने के लिए बुलाते, लेकिन प्रणीत जो है नहीं आता। जी हाँ। उसके बाद हमने देखा भाई शहबाज और फरहाना के। हाँ, नीलम दिखती है चमची, हाँ तू तो दिखता भी नहीं, हाँ तू मालती के पीछे नौकर की तरह घूमता है, फरहाना बोल रही थी। ये शहबाज और फरहाना का जो है ना, ये झगड़ा स्टार्ट हो गया है अभी। तू घटिया आदमी है, हाँ तू लड़कियों पे खेलता है, नीलम तू चेली सबकी सबकी साथ चाहिए तेरे को, तू चमचा है उसका, तू नौकरानी के साथ घूम रहा है। अरे बाप रे बाप, ये बहुत बड़े बड़े शब्द बोल दिए। तू नौकरानी है, समझी? नीलम को बोली भैया, कौन? फरहाना, कि तू बहुत बड़ी इस घर की नौकरानी है, तो अपनी हद में रही। तो शहबाज, मैं हूँ चमचा, मैं हूँ गिरा हुआ, ले गिर गया देख ले। फिर फरहाना, धातिलम तान्या को चुप कहा, जाओ और मतलब तान्या जो है ना, तान्या की सेवा करो जाओ, ये बोली भाई फरहाना सीधा सीधा। जी हाँ। उसके बाद कुत्ते जैसा मुंह क्यों लेके आ रही है, ये फरहाना बोली भाई कुत्ते जैसा मुंह जो है तेरा क्यों लेकर आ रही है, यहाँ पर मत आ। उसके बाद हमने देखा भाई नीलम बोलती है फरहाना तू भी चमची है, तो अमाल बोलता है सब ना स्पोर्टिंगली लिया था, ये डेनिम रूम में अकेला बैठ के बोलता है सब स्पोर्टिंग रूम में लिया था, अब मैंने भी तो बजाज को किया, तो उसने कहा इशू है। हाँ, और लेकिन टास्क है, लेकिन फरहाना जो है ना, फरहाना सुनती नहीं बात, फरहाना को टॉपिक चाहिए, ऐसा उसको लग रहा है। जी हाँ। उसके बाद हमने देखा भाई नीलम फरहाना को बोलती है भाई तू ना पालतू कुत्ता है। तो फरहाना बोली शीशा देख ले, तेरी गलत फहमी दूर हो जाएगी कि कौन कुतिया है। जहाँ तो ये कमाल का था भाई फरहाना का, कि जाकर एक बार शीशा देख ले, कौन कुत्ता है तेरे को समझ में आ जाए। फिर नेहल, हाँ मुद्दा जो है ना फरहाना और शहबाज का था, तो नीलम तुम क्यों बीच में कूद पड़ी? तो नीलम बोली उन्होंने मेरा जिक्र किया था इसलिए मैं बीच में आई, वरना मैं आती नहीं, ये बोली। उसके बाद अमाल तान्या रोती मत रहो, कैमरास के लिए नहीं बोल रहा, दोस्ती है इसलिए बोल रहा हूँ कि मत रो तान्या। जी हाँ, ये बोला भैया अमाल। फिर हमने देखा भाई तान्या जो रो रही थी, अमाल बोला मत रो वगैरह वगैरह, और फरहाना मक्कार है तू शहबाज, भाई फरहाना बोल रही थी कि शहबाज तू बहुत बड़ा मक्कार है। फिर फरहाना बोली गौरव और अमल को कि इस घर में रिश्ते बनाना आना वर्स्ट थिंकिंग है, वर्स्ट। कोई रिश्ते नहीं बना सकता इस घर में, और रिश्ते निभा भी नहीं सकता। उसके बाद हमने देखा नीलम अमल शहबाज को अकेले घूम रहे थे, तो वो बोली हम जो है ना, मतलब नीलम बोल रही है कि अमल शहबाज अकेले पड़ गए हैं, अकेले घूम रहे हैं, सर गए ना तो बहुत अकेले हो गए, खालीपन आ गए। तो ये सारी चीज़ें जो बोलती हुई हमें नीलम दिखी। और उसके तुरंत बाद ये भाई नॉमिनेशन टास्क, जैसे मैंने बोला था कि किसने किसको नॉमिनेट किया है, और पानी पूरी का ठेला है सामने, और इसके ऊपर अभिषेक और अमाल की भाई ज़बरदस्त लड़ाई हो गई है। जी हाँ, ज़बरदस्त झगड़ा जो है हो चुका है। और नॉमिनेटेड सदस्य कौन है मैं ये पहले बता चुकी हूँ, गौरव, नीलम, मृदुल, मालती। फरहाना को सेव कर लिया है किसने? नेहल। जी हाँ, नेहल ने सेव कर लिया है फरहाना को। तो ये था ओवरऑल आज का एपिसोड नंबर 51। जी हाँ, और आज ना फरहाना और शहबाज का जो है ना झगड़ा हमें देखने को मिला, अभिषेक और अमल का झगड़ा जो है हमको देखने को मिला है आज फिलहाल। तो ये सारी चीज़ें थी आज।
बाकी कुछ नहीं था इतने इम्पोर्टेंट, नॉमिनेशन थे बस। तो नॉमिनेशन जो है ऑलरेडी जो है हो चुके हैं। जी हाँ, तो ये सारी चीज़ें भाई। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गाइस। तो आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।